मिल्कीपुर में अखिलेश के पीडीए का सफाया, भगवा झंडे के आगे पस्त हुआ अखिलेश का फॉर्मूला। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ भगवा झंडा लेकर पहुंच गए हैं, जिसके आगे अखिलेश की एक नहीं चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव मुसलमान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने पीडीए पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन योगी के भगवा झंडे के आगे कुंदरकी की तरह ही मिल्कीपुर में भी अखिलेश पस्त हो जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मिल्कीपुर में होने वाली चुनावी रैली के लिए बीजेपी का चुनावी संपर्क अभियान और तेज हो गया है। पार्टी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट की हार का बदला लेने के उन कमियों को नहीं दोहराना चाहती जो लोकसभा के चुनाव में हार की कारण बनी थी। पार्टी के ही सूत्र बताते हैं कि पिछले चुनाव की हार की समीक्षा कर अब घर घर संपर्क का अभियान चल रहा है। इसके लिए 5 लेयर की टीम बनाई गई है, जो अपने क्षेत्र के संपर्क अभियान का संचालन कर उसके संपर्क की चेकिंग भी कर रही है। पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान खुद भी प्रचार की टीम के साथ वोट मांग रहे हैं, जो अखिलेश को मिल्कीपुर में पस्त करने का काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में मिल्कीपुर की कमान। मिल्कीपुर के उपचुनाव की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। चुनाव घोषित होने के बाद उनकी पहली सभा 24 जनवरी को तय हुई। इससे पहले मिल्कीपुर इलाके में सीएम 2 जनसभाओं के साथ एक कार्यकर्ता बैठक कर चुनावी मंत्र दे चुके हैं। चुनाव सभा में भारी भीड़ जुटाकर बीजेपी अपनी ताकत का एहसास भी कराना चाहती है। इसके लिए भी गांव-गांव संपर्क किया जा रहा है, जिसे देख अखिलेश यादव परेशान से हो गए हैं। बीजेपी के घर घर संपर्क से अखिलेश यादव परेशान। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव प्रचार की कमान 7 मंत्रियों को सौंप दी गई है, जो इस वक्त काम में लगे हुए हैं और अलग अलग मंत्री अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के हाथ में पूरी कमान है, जिनका संचालन और कार्यक्रम की सफलता की समीक्षा भी विभिन्न स्तर पर की जा रही है। बूथ समितियों, शक्ति केंद्र प्रमुखों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जाति के आधार पर ग्रुप बनाकर विभिन्न वर्गों में संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। मतदाता पर्चियों का वितरण भी इस चुनाव में 2 बार किया जाएगा और अब बीजेपी की ऐसी तैयारी देखकर अखिलेश यादव थोड़े बौखला से गए हैं। जातीय जनसंख्या के मुताबिक भी बीजेपी का जनसंपर्क। पार्टी के पास उपलब्ध जातीय आंकड़े के हिसाब से वोटरों से संपर्क साधा जा रहा है। बताया गया है कि सुरक्षित सीट होने के कारण दलितों की संख्या अधिक है, जिसमें लगभग 50,000 पासी, 40,000 कोरी, 15,000 वाल्मीकि समाज के लोग, 3,000 कनौजियां हैं। इसके अलावा 70,000 के करीब ब्राह्मण, 65,000 यादव, 25,000 ठाकुर, 20,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। पासी, कोरी, ब्राह्मण और यादव चुनाव में प्रभावकारी भूमिका निभाते रहे हैं। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी के जीत के पीछे बीएसपी के उम्मीदवार के वोट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 2017 के चुनाव में यहां से बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने 86,960 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 58,684 और बीएसपी के रामगोपाल को 46,027 वोट मिले थे। जबकि पिछले चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट, बाबा गोरखनाथ को 90,567 और बीएसपी की मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे। बीएसपी के कम वोट ने बीजेपी की जीत को प्रभावित किया था। सपा ने भी तेज किया मिल्कीपुर में प्रचार अभियान। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के जीत पक्की करने के लिए सपा ने भी जनसंपर्क और बूथ स्तर पर चौपाल लगाने का कार्यक्रम तेज कर दिया है। सपा के प्रचार में जुटे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और क्षेत्रीय सपा नेता कमल सन पांडे ब्राह्मण वोटों को पक्का करने के लिए संपर्क कार्यक्रम चला रहे हैं। पवन ने बताया कि इस समय सपा की रोजाना 6 चौपाल लगाई जा रही हैं। सांसद अवधेश प्रसाद भी अपने पुत्र के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पीडीए के वोट तो सपा के खाते में आएंगे ही और ब्राह्मण और सवर्ण
लोगों के भी वोट सपा को मिलेंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। पवन के मुताबिक सपा सर्व समाज के समीकरण पर चुनावी मैदान में है। प्रचार कार्य में बीजेपी शासन की तानाशाही, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की गिरावट को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है। मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो रही है। चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव की जनसभाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तक उनकी तिथियां ही तय नहीं हुई हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा मिल्कीपुर से गायब नजर आ रहा है। चुनावी रैलियों की तिथियां तो तय की गई हैं, लेकिन अखिलेश यादव मिल्कीपुर जा ही नहीं रहे, जो कि यह बता रहा है कि अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि मिल्कीपुर में भी उनका हारना तय है। सपा के पीडीओ को ध्वस्त करने की बीजेपी की कोशिश। मिल्कीपुर में तस्वीर यह भी बता रही है कि चंद्रभान पासवान के जरिए भी बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने की कोशिश की है। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसके जरिए पार्टी ने ओबीसी और दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ लिया था, जिसके दम पर बीजेपी ने केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया था। 2019 में भी बीजेपी का समीकरण हिट रहा। साल 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के समीकरण को ध्वस्त कर दिया और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे को बुलंद करते हुए ओबीसी और दलित वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रही। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बीजेपी अब अखिलेश यादव को उनके ही दांव में फंसाने की कोशिश कर रही है। चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। बीजेपी ने मिल्कीपुर में दिया साफ संदेश। बीजेपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो अब पूरी तरह से ओबीसी और दलित वोटर्स को फिर से एकजुट कर सपा को एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण तक ही सीमित करने का प्रयास करेगी। बीजेपी प्रत्याशी को सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के तौर पर ही देखा जा रहा है, ताकि जो वोटर्स लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटक गए थे वो फिर से कनेक्ट हो सके। मिल्कीपुर में पारसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 2022 में बीजेपी ने इस सीट से पारसी समुदाय से उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसकी वजह से पारसी समुदाय एकजुट होकर सपा के खेमे में यानी सपा के पक्ष में चला गया। लेकिन अब इस दांव के बाद जहां सवर्ण वोटर्स एकजुट होकर बीजेपी के साथ होंगे, तो वहीं सपा के दलित वोटरों में भी सेंध लगना तय माना जा रहा है। अयोध्या जिले की फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा हुआ है। तो बीजेपी ने 2022 में चुनाव लड़ने वाले बाबा गोरखनाथ की जगह चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। दोनों ही प्रत्याशी पारसी समुदाय से हैं, जिसके चलते अब मुकाबला रोचक माना जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर देश की निगाहें। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की निगाहें नहीं लगी हुई हैं, बल्कि देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट की जीत हार से भले ही सत्ता पर कोई असर ना पड़े, लेकिन सियासी निहितार्थ जरूर निकाले जाएंगे। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई भी दांव आजमाने से पीछे नहीं है। बीजेपी ये सीट जीतकर अयोध्या सीट पर मिली हार के जख्मों को भरना चाहती है, लेकिन यहां के सियासी समीकरण और उपचुनाव के वोटिंग ट्रेंड से एक बात साफ है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी है। लेकिन जिस तरह बीजेपी कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुंदरकी की तरह बीजेपी मिल्कीपुर सीट भी जीत लेगी। दरअसल आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है। उससे पहले तक यह सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रही। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1 बार जीतने में सफल रही है। लेकिन इस बार जब 2025 में मिल्कीपुर उपचुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी मिल्कीपुर में भगवा झंडा
लहराना चाहती है, जिससे अखिलेश यादव परेशान है। क्योंकि जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं, सपा के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में सेंध लगा रहे हैं। और अब एक बार फिर योगी की तैयारी ऐसी ही है कि मिल्कीपुर में भगवा अब लहराएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।